क्लास 10 केपी के चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पांचवा क्वेश्चन है सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपने एक रेगुलर हेक्सागोन, एक ऐसा है सिक्स साइडेड जो आप कह लें क्लोज शेप है, जिसकी ऑल सिक्स साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक है, वो ड्रॉ करनी है। लेकिन वो एक सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसे सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, यानी कि वो सर्कल जो है इस हेक्सागोन के अंदर बना हो। और हेक्सागोन की जो सिक्स साइड्स हैं, ये मतलब सिक्स टेंजेंट्स होंगे उस सेम सर्कल के लिए, एक सर्कल के लिए, ठीक है। अब इसकी जो वर्किंग है उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, इसके लिए सबसे पहले तो एक सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है वो हम ड्रॉ करते हैं। जी, तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है कंपास की मदद से, जिसका मतलब सेंटर जो है मैंने ओ पॉइंट पे रखा और रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर रखते हुए ये मैंने सर्कल बना लिया है। अब इस पे एक सबसे पहले हम डायमीटर ड्रॉ करेंगे। एक ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो, इसे हम कहते हैं डायमीटर। तो ये एक ए बी डायमीटर मैंने बनानी है इस जो है सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब चूंकि रेगुलर हेक्सागोन है तो हेक्सागोन जो है इसके सिक्स साइड्स होती हैं, ठीक है। हमने ये करना है कि हमें यहाँ पर एक और, आप यूँ समझ लें कि इस जो ये डायमीटर नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर हमें 60-60 के 3 एंगल्स बनाने हैं। उसके लिए हम कंपास का रेडियस 1 सेंटीमीटर रखकर ओ पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, मतलब एक सेमी सर्कल बनाएंगे। और उस सेमी सर्कल के मतलब जो दो पॉइंट्स मिलेंगे हमें, उनके ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर किसी एक पॉइंट पे रखते हुए कंपास और रेडियस सेम 1 सेंटीमीटर रहते हुए हमने एक आर्क लगानी है। फिर वो आर्क जहाँ कट करेगी उस पॉइंट को सेंटर रखते हुए कंपास का रेडियस 1 ही सेंटीमीटर रख के दूसरी आर्क लगा देनी है, ठीक है। अब ये जो आर्क्स हमने ड्रॉ की हैं, ओ पॉइंट को इन आर्क से पॉइंट्स मिले हैं उनसे हमने मिलाते हुए एक डायमीटर ड्रॉ कर देना है। ये इससे एक डायमीटर ड्रॉ हो जाएगा। सेम इसी तरह ओ को इधर इस पॉइंट से मिलाते हुए और इसी को बैक साइड पे एक्सटेंड करते हुए हम दूसरा डायमीटर भी ड्रॉ कर देंगे। यानी ये हमने 3 डायमीटर्स ड्रॉ किए और हर एक डायमीटर दूसरे डायमीटर के साथ अगर आप देखें तो 60 का एंगल बना रहा है। यानी ये एंगल 60 का है तो इसका ये वर्टिकल एंगल है, ये भी 60 का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये एंगल हमने 60 का बनाया, ठीक है। तो ये एंगल जो बनेगा ये भी 60 का बनेगा। ये इसका मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सेम इसी तरीके से अगर हम इस एंगल को देखें, यहाँ पे अगर इस एंगल को देखें तो ये 60 डिग्री का है, तो इसके ऑपोजिट जो ये एंगल बन रहा है ये भी इसी के बराबर है, ये भी 60 डिग्री का है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। और ये ओ सेंटर था इस सर्कल का। अब देखें, अब हमने ये करना है कि ये जो हमें 6 पॉइंट्स मिले हैं, फर्ज करें ये ए था, ये बी है, ठीक है। या इसकी लेबलिंग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये ए है तो हम इसे कह देते हैं कि ये बी है, ये बी पॉइंट है। ये फिर सी पॉइंट आ जाएगा, इसको हम डी कह देते हैं, ठीक है। ये डी आ गया पॉइंट, जबकि मैं एक लेबलिंग को एक ऑर्डर में करना चाह रहा हूँ। तो ये डी पॉइंट आ गया, ये ई आ जाएगा और ये एफ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने चूंकि एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है अबाउट अ सर्कल, तो अब हमने इन जो 6 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर 6 टेंजेंट्स ड्रॉ करने। कैसे बनाने हैं टेंजेंट्स? हर पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे बनानी है जी? ये जो आपको ओ ई लाइन नज़र आ रही है, रेडियल सेगमेंट, इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, इस तरह से एक्सटेंड करके, और ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट है, बल्कि एफ पॉइंट के ऊपर रखना है कंपास और 1 सेंटीमीटर रेडियस रख के सीके से एक हाफ सर्कल बनाना है। अब इस हाफ सर्कल को ये दो पॉइंट जो मिले हैं इनसे बाइसेक्ट करते हुए एक इस तरह से आर्क ड्रॉ करनी है। और इस पॉइंट को, यानी ये एफ पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से। यानी कि ये रेडियल सेगमेंट जो है इस लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का, ठीक है। ये चले मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करके बनाता हूँ ताकि मेरी बात आपको समझ आ जाए। ये इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हमने एक लाइन बना दी है जो कि परपेंडिकुलर है इस रेडियल सेगमेंट के साथ, ओ ई के साथ, ओ एफ के साथ, सॉरी, ठीक है। ये एक टेंजेंट लाइन है। इसी तरह अब आपने ई पॉइंट के ऊपर भी
90 का एंगल बनाना है उसको आप पहले एक्सटेंड करेंगे इस तरह, यहाँ पर कंपास रखकर हाफ सर्कल बना के, फिर आपने मतलब जो है ये ड्रॉ करनी है एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ई पॉइंट को इधर लिख देता हूँ, इधर से चले मैं रिमूव कर देता हूँ, चूँकि ये फिर हमें नज़र नहीं आएगा, विजिबल नहीं होगा हमारे लिए, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पे इस तरीके से हाफ सर्कल बनाना है, 1 सेंटीमीटर रेडियस रख के सेंटर ई पॉइंट रखना है। फिर ये दो पॉइंट जो आए हैं इन पे रख कर आपने 90 का एंगल बनाना है। फर्ज करें यहाँ पर ये दोनों आर्क्स कट करती हैं, या थोड़ा सा इससे इस साइड पे कहीं करती हैं, तो ई पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से, और यहीं से इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे तो ये एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि ओ ई के साथ 90 का एंगल बना रही है इस तरह से। अब जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैं कह दूंगा कि ये न्यू पॉइंट आया है ए प्राइम। यानी अब इसी तरीके से अब आपने डी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। डी पॉइंट पे रखकर कंपास ऐसे, मतलब मैं अब उसके जो, चूँकि टाइम को भी सेव करना है हमने, तो मैं आपको बस अब ये बता रहा हूँ कि ये टेंजेंट लाइन हमने डी पॉइंट पे भी बनानी है, और उसका तरीका ये कि आपने 90 का एंगल बनाते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। डी पॉइंट पे 90 का एंगल बनाना है, उससे ये दो रेस जब आप आर्क्स ड्रॉ करेंगे तो आर्क्स जहाँ पे मीट करती है इस पॉइंट को डी से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ओ डी के साथ 90 का एंगल बनाती हुई एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी। अब ये दोनों टेंजेंट्स जहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो आया इसको हम बी प्राइम पॉइंट कह देंगे। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसे रेज करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं रेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो टेंजेंट्स बनाए हैं, हमें असल में टेंजेंट्स को तो ड्रॉ करना है लेकिन इन पॉइंट्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है, इसलिए मैं टेंजेंट्स को जो है यहाँ से नहीं मिटा रहा। मतलब मिटाने की मेरा पर्पज़ ये है कि सिर्फ आपको दिखाई दे, आप बेशक ना रेस कीजिएगा, ठीक है। आप बेशक इसे रेस नहीं कीजिएगा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ जी। तो अब आपने क्या करना है, सी पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बनाना है इसी तरह से, और एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ओ सी के साथ 90 का एंगल बनाए। तो उसके लिए चले मैं इसका जो सारा प्रोसीजर है, अब मैं बल्कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये वो लाइन है जो सी पॉइंट से पास करी है और 90 का एंगल बनाती हुई इस तरीके से ये ड्रॉ हुई है, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ से इसको हम इस साइड पे भी बढ़ा लेते हैं इस तरह से, तो ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। ये बल्कि इधर से इस तरीके से ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और चले मैं इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता, और जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट्स मीट करते हैं, ये जो लाइन, ये जो पॉइंट आ रहा है सॉरी, इसको हम कहेंगे सी प्राइम, ठीक है। और ये बाकी जो पार्ट है इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ये जो एक्स्ट्रा हमें बड़ी बड़ी लाइंस, मतलब चूँकि ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगेन आपको बताया आप के लिए, ताकि ये डायग्राम जो है जो हमने इधर बनाना है हेक्सागोन, वो आपको प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। तो चूंकि हमने इस चीज़ को भी जेहन में रखना है कि उसकी ये 6 साइड्स हों और बराबर भी होनी चाहिए, रेगुलर है वो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बी पॉइंट पे रखकर कंपास 90 का एंगल बनाते हुए आपने एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिसका तरीका मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। अब इसके लिए ये आपने प्रोसीजर जो है उसी वाले पहले वाले प्रोसीजर को आपने रिपीट करना है इसको, कि चूँकि ये मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन जो है हमारी बने, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब देखिए ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पे आके मीट करते हैं, इसको हम कह देंगे कि ये डी प्राइम है, ठीक है। ये डी प्राइम पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, ए पॉइंट के ऊपर रख के कंपास तो आर्क इसी तरह से मतलब जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है, किसके साथ परपेंडिकुलर है जी, ये ओ बी जो है रेडियल सेगमेंट उसके साथ परपेंडिकुलर है। सेम इसी तरह से अब हमने ए पॉइंट पे रखकर कंपास और एक लाइन ड्रॉ की है, ये वाली इस तरह से, इस तरह, और इसको हम नीचे डाउनवर्ड ले आते हैं इस तरह, तो ये भी टेंजेंट लाइन है। अब ये देखें ये दोनों टेंजेंट्स और ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है। चूँकि जो एफ पॉइंट पे टेंजेंट है और जो ए पॉइंट पे टेंजेंट, वो जहाँ मीट करें वो एक पॉइंट आएगा, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं एफ प्राइम पॉइंट। और इसी तरह जो ए पॉइंट पे टेंजेंट है और बी पॉइंट पे टेंजेंट है, वो जहाँ पे आके मीट करते हैं उससे हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट है ये है
जैसे हमने इसको ए कहा, ये बी, ये सी प्राइम, ये डी प्राइम, इसको हम क्या लेते हैं ई प्राइम, ठीक है, और ये एफ प्राइम। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम, ई प्राइम, एफ प्राइम नजर आ रहा है, ये एक हेक्सागोन है जिसकी 6 साइड्स हैं। मैं अब इसके ये बाकी पार्ट्स हैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आपको ये चीज़ अब वाजे नज़र आए। ये जो हमने बाकी पार्ट्स हैं मैं सिर्फ इसलिए हटा रहा हूँ कि हमें वह हेक्सागोन बना हुआ नज़र भी आना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है सारी ये बात ये समझ आ जाए। आपने रिमूव नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इनको मैं लेबलिंग अभी कर दूंगा दोबारा, सिर्फ ये इसको नीट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि हेक्सागोन बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो ये साइड्स हैं काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रही हैं। इस पॉइंट को हमने फॉर एग्जांपल अगर ए प्राइम का था तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी प्राइम आ गया था पॉइंट, फिर बी से लेके ये सी प्राइम आ गया था, ये सी से लेके यहाँ तक ये डी प्राइम आ गया था पॉइंट, डी से लेकर ये पॉइंट ई प्राइम आ गया था, और ये ई से लेकर ये वाला पॉइंट एफ प्राइम आ गया था। तो ये देखिए अब बिल्कुल एग्जैक्ट ये रेगुलर एक हेक्सागोन जिसकी ये 6 साइड्स आपस में बराबर भी हैं। ये हम इसके ऊपर मतलब अगर हम जो है रीजनिंग्स को देखें या इसके ऊपर बात करें तो ये वाकई बराबर भी हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पर हमारा काम सिर्फ ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी तो वह मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने पहले क्वेश्चंस में भी आपको बताया और इसमें भी कि आपने इस वीडियो को जैसे हमने स्टार्ट किया था उससे सुनते हुए आना है, और जो जो हम इस पर वर्किंग करते जा रहे हैं वो हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। उसे हम अपनी बात को समराइज भी करेंगे कुछ मौक़ों पे, और इस तरीके से ओवरऑल हम जो भी ये क्वेश्चन हमने किया इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ में लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रा टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। यानी कि आपने एक सर्कल पहले बनाना है जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर, फिर आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। अब आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए हम सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप समझ लें कि यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो पेज के एक एंड पे एक लाइन लगाकर सेपरेट करके यहाँ हेडिंग बनाएं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और उन्हें भी साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाने जा रहे हैं और उसका मैंने रेडियस जो रखा है वो 3 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। फर्ज करें कि ये सर्कल है और इसका रेडियस मैंने रखा है 3 सेंटीमीटर और ये इसका सेंटर है, इसको हम कह देते हैं कि ये ओ पॉइंट है। अब हमने एक रेडियस एक डायमीटर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के साथ, सर्कल के मतलब 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनती है और सर्कल के सेंटर से पास होती है। हमने एक क्या कर दी, हमने एक जो है यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब हमने ये करना है कि सर्कल के ऊपर मतलब यहाँ पे ओ पॉइंट को सेंटर रखते हुए जितना हमें एंगल बताया गया 2 टेंजेंट्स के दरमियान, कितना बताया गया जी 60 डिग्री, वो बनाना है। कैसे बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल? ओ पॉइंट को सेंटर रखकर, कंपास का रेडियस 1 सेंटीमीटर रखकर आप एक हाफ सर्कल बनाएं। फिर जहाँ पर ये आर्क यानी सेमी सर्कल ने इस ए बी डायमीटर को कट किया, इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे तो ये फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और इस पॉइंट को आपने ओ पॉइंट से मिलाते हुए जब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की तो ये रेडियल सेगमेंट बन जाएगी। अब ये रेडियल सेगमेंट इसको हम सी पॉइंट कह देते हैं, ठीक है, ओ सी। और ये यहाँ पर एंगल जो बना रही है वो 60 डिग्री, और ये जो एंगल रिमेनिंग एंगल है ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि 120 डिग्री है, ठीक है जी। अब आप ये देखें सी पॉइंट पर हमने 90 का एंगल बनाना है। चूंकि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने सी पॉइंट पर 1 सेंटीमीटर का रेडियस रखकर एक आर्क मतलब हाफ सर्कल बनाना है। हाफ सर्कल बनाकर इसका हाफ करना है, मतलब 180 का एंगल बनाता है हाफ सर्कल, इसका हाफ करेंगे तो 90 का बन जाएगा एंगल। ये सीखे से ये एक 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह। यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी ये एक टेंजेंट लाइन है जो इधर 90 का एंगल बना रही है रेडियल सेगमेंट ओ सी के साथ,
ठीक है। ये सी यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, मैंने इसको थोड़ा सा अलग करके ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब आपने ये करना है कि जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे आपने 90 का एंगल बनाते हुए दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। बी पॉइंट को सेंटर रखते हुए इस तरह से इसको एक्सटेंड करें और बी पॉइंट पे सेंटर रखकर आपने यहाँ पर भी आर्क्स लगाकर इस तरीके से एक 90 का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह, ठीक है। ये इस तरह से ये जो है सेकंड टेंजेंट लाइन आ जाएगी, जो रेडियल सेगमेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है जी, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और ये दूसरा टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, और जहां पे ये दोनों टेंजेंट मीट करें इस पॉइंट को हम फॉर एग्जांपल अगर डी पॉइंट कहते हैं, तो देखें यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट मीट करें और ये एंगल एग्जैक्ट 60 डिग्री का बनेगा। ये कैसे बनेगा 60 का, अब मैं आपको इसका मतलब थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ या आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखें आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ओ बी डी सी ये क्वाड्रिलेटरल है, एक 4 साइडेड क्लोज शेप है, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब ये एक एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, 180 हो गया। 360 में से आप 180 निकालें, 180 रह जाएगा। अब ये एंगल 120 का था, ये हमें पता है, क्योंकि ये 60 और उसका सप्लीमेंट है 120, तो आप अब 180 में से 120 भी निकाल लें तो कितना बचा 60, तो ये चौथा एंगल कितने डिग्री का बना 60 डिग्री का। इसका मतलब कि दोनों टेंजेंट्स जो एंगल बना रहे हैं वो 60 डिग्री का बना रहे हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 7 और इस ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा।